नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नॉर्दर्न अलायंस फिर से खड़ा हो चुका है। ये वो झंडा है जिससे तालिबान को जेन्युइनली डर लगता है और ये झंडा अफगानिस्तान के खिलाफ विरोध में यहाँ पर होइस्ट किया गया इन पंचीर। पंचीर एक जगह है अफगानिस्तान में। कहा यह जाता है कि आज तक कोई भी इस एरिया को कब्जा नहीं पाया। ये जो स्पेसिफिक एरिया है यहाँ पर तालिबान भी कभी भी कब्जा नहीं कर पाया इन द पास्ट। तो यहीं से एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट तालिबान। और मैं आपको बता दूं कि अतीत में आप अगर देखें तो 1996 से लेकर 2001 तक इस झंडे ने कई बार तालिबान को हराया है। तो तालिबान जेन्युइनली काफ़ी नर्वस होगा कि अगर नॉर्दर्न अलायंस फिर से यहाँ पर खड़ा हो गया तो तालिबान अफगानिस्तान में प्रॉपर तरीके से कब्जा नहीं जमा पाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यही बता दूं कि अब धीरे धीरे बहुत से देश दुनिया भर में ये अब एक्सेप्ट कर रहे हैं अमरुल्लाह साले को एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। बहुत ही कम शब्दों में ये जान लो कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, अशरफ गनी थे प्रेसिडेंट। नाउ तालिबान ने कब्जा लिया अफगानिस्तान। तालिबान कहता है कि हम अपने खुद के लीडर को बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अमरुल्लाह साले कहते हैं कि नहीं, पहली बात तो तुम लोगों ने किया है कब्जा इलीगल तरीके से। दूसरी बात, अफगानिस्तान का संविधान ये कहता है कि एक प्रेसिडेंट अगर देश छोड़ के चला जाए, एग्जाइल में चला जाए, तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिफैक्टो प्रेसिडेंट बन जाता है अफगानिस्तान का। नाउ इनिशियली जब ट्विटर पे अमरुल्लाह साले ने ये स्टेटमेंट दी, लोग इन पर हंसे। लोगों ने ये कहा कि इनके पास ना पावर है, लोगों को पता भी नहीं है कि आज के समय ये है कहाँ पर। काबुल में तालिबान चढ़ चुका है और अब ये कह रहे हैं कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। मगर अब इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है एक फोटो के साथ कि ये अफगानिस्तान छोड़ के नहीं गए। ये आज के समय पंजशीर में है विद द नॉर्दर्न अलायंस और बहुत ही जल्द ये तालिबान के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस भी शुरू करने वाले हैं। और कई देश हैं, फॉर एग्जांपल तजिकिस्तान, ये आज के समय धीरे धीरे इनको एक्सेप्ट भी कर रहा है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है तजिकिस्तान में, तजिकिस्तान यहाँ पे आप देखोगे ये अफगानिस्तान है, ये तजिकिस्तान है। तो जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है तजिकिस्तान में, वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अशरफ गनी की फ़ोटो उतार दी और अमरुल्लाह साले की जो फ़ोटो है ये यहाँ पर चढ़ा दी है। ये एक बहुत बड़ा साइन है और इससे साफ लग रहा है कि तजिकिस्तान भी आज के समय अमरुल्लाह साले के साथ खड़ा है ना। यहाँ पे आप पूछेंगे ठीक है, कम शब्दों में ये समझ में आ गया कि नॉर्दर्न अलायंस ये तालिबान के विरोध में खड़ी है। मगर ये ग्रुप बेसिकली आया कहाँ से, अचानक से ग्रुप कैसे आ गया? तो देखिए, ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 1996 में और इसका काम प्राइमरली था तालिबान को कंट्रोल करना। तालिबान को बहुत ही इफेक्टिवली इस ग्रुप ने कभी भी नॉर्दर्न अफगानिस्तान में चढ़ाई नहीं करने दी और 1996 से लेकर 2001 तक नॉर्दर्न अलायंस ने कई बार तालिबान के आतंकवादियों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस में हरा दिया। हालांकि मैं ये कहूंगा कि नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट में ये सब देश आ गए थे, इंडिया, ईरान, रशिया, यूएसए, टर्की, उज्बेकिस्तान। अब ये सब देश इकट्ठा ही आ जाए, इंडिया, रशिया, यूएसए इकट्ठा आ जाए और एक ग्रुप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे तो ऑब्वियसली उस ग्रुप को काफ़ी यहाँ पर बल मिलेगा। तो इस बार आप अगर देखो तो इस टाइप की बैकिंग नॉर्दर्न अलायंस को अभी के लिए तो है नहीं, अभी के लिए तो है नहीं, फ्यूचर में हो सकता है बन भी जाए। मगर जो नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप है ये बिल्कुल बरकरार है और आज के समय नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं अहमद मसूद। इनके जो फादर थे इन्होंने कई बार तालिबान को हराया है। अब उनके बेटे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस मेरे अंडर भी सक्सेसफुल रहेगी और तालिबान को फिर से ये हराएंगे। और हाल ही में पंचशीर से ये फोटो रिलीज करी गई है। ये यहाँ पर अमरुल्लाह साले, यहाँ पर अहमद मसूद और यहाँ पर फोटो है अहमद शाह मसूद की। ये इनके फादर हैं, द ओरिजिनल लीडर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस। ना आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा पंचशीर ये जगह है कहाँ पर, कितनी बड़ी है ये जगह? तो आपको एक बार मैप पर दिखा देता हूँ कि पंचशीर है कहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पंचशीर, ये जो इलाका है ये यहाँ पे पंचशीर है ना। ऐसा नहीं है कि पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ यही एरिया बचा है जहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है। पंचशीर के साथ साथ इनके पास एक एरिया जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी इनका बचा हुआ है। और जो रेजिस्टेंस है तालिबान को रोकने का काम यहाँ पर दो फोर्सेस कर रही हैं, एक तो नॉर्दर्न अलायंस, उसके अलावा अफगानिस्तान आर्मी में जो करीब 3 लाख सोल्जर्स थे, सबके सब तो हारे नहीं है यहाँ पर। ऑफ कोर्स कई लोग तजिकिस्तान में भाग गए, कई लोग उज्बेकिस्तान में भाग गए, कई लोगों ने सरेंडर कर लिया, कई लोग मारे गए। मगर तब भी आराम से 50-60 हज़ार सोल्जर्स हैं, वो भी यहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हैं, वो भी हार यहाँ पर मान नहीं रहे। तो नॉर्दर्न अलायंस और जो बचे हुए यहाँ पर सोल्जर्स हैं अफगान मिलिट्री के, ये दोनों अगर मिल जाए तो ये बन सकते हैं एक बहुत ही ज़रा स्ट्रॉन्ग फोर्स।
सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये इस वक्त स्थिति है अफगानिस्तान में। जो ये ग्रे पोर्शन है ये तो है तालिबान का, जो ये येलो पोर्शन है ये कंटेस्टेड है। यहाँ पर या तो बचे हुए आर्मी के लोग, अफगानिस्तान आर्मी के लोग, या फिर नॉर्दर्न अलायंस, ये सब मिलकर रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया बचा है दिस इज द लास्ट होप ऑफ अफगानिस्तान। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे कि लोग किसके साथ। देखो 1996 में क्या हुआ था कि इनिशियली यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान ये इशू बन गया था तजीक वर्सेस पश्तून, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के जो भी आप सोल्जर्स देख लो, जो भी इनके जो लीडर्स हैं ये हैं तजीक्स। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, तजीक ये तो तजिकिस्तान के होने चाहिए, तजीक यहाँ पर भी कैसे रहते हैं। देखो तजीक है एक एथनिसिटी, जिस तरीके से पंजाबी, बंगाली ये भी एथनिसिटीज़ हैं। पंजाबी आपको हिंदुस्तान में भी मिलेंगे, पंजाबी आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, बंगाली आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे और वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगे। तो उसी तरीके से तजिकिस्तान के लोग तो तजीक हैं ही, मगर तजिकिस्तान के बाहर आप अगर देखो तो बहुत सारे तजीक आपको मिलेंगे इन अफगानिस्तान। और नॉर्दर्न अलायंस को इनिशियली जो बैकिंग मिली थी वो मिली थी तजीक लोगों से। तालिबान आप अगर देखो तो प्राइमरली यहाँ पे जो लोग हैं वो है पश्तून। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पश्तून सपोर्ट करते हैं तालिबान को, सारे जो तजीक हैं ये सपोर्ट करते हैं नॉर्दर्न अलायंस को। पश्तून बहुत सारे अफगानिस्तान में, और तालिबान की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से ये लोग आज के समय लिटरली अटैक कर रहे हैं लोगों को काबुल में। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अफगानिस्तान में कुछ लोगों ने मार्च किया अपने घरों के बाहर अफगानिस्तान के पुराने झंडे के साथ। तो इस छोटे से प्रोटेस्ट की वजह से भी तालिबान ने 3 लोगों को यहाँ पर मार डाला। और लगातार हम सुनते जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्रुएल्टी बढ़ती जा रही है, तालिबान की एरोगेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो कई पश्तून भी हैं यहाँ पर, वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते, वो भी आज के समय सपोर्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस को। तो कंक्लूजन में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान बिल्कुल एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ तो है तालिबान जो कहता है कि अफगानिस्तान का असली नाम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान और ये झंडा होगा अफगानिस्तान का। दूसरी तरफ है नॉर्दर्न अलायंस, ये कहते हैं कि अफगानिस्तान वही रहेगा जो पहले था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, और ये झंडा होगा यहाँ पर अफगानिस्तान का। और ऑफ कोर्स जो यहाँ पर मेन जंग है वो है पावर की, कि इन दी एंड अफगानिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा। और मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इवेंचुअली वापस ऐसी शक्ल आपको देखने को मिलेगी कुछ साल बाद। अगर नॉर्दर्न अलायंस को ये सब कंट्रीज फिर से कुछ हद तक सपोर्ट करती है, एक आउटसाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो फिर से अफगानिस्तान काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। एक तरफ होगा नॉर्दर्न अलायंस, दूसरी तरफ यहाँ पे होगा तालिबान। इंडिया के लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर की बॉर्डर है वहाँ से तालिबान काफ़ी दूर होगा, क्योंकि जो वखान कॉरिडोर है इस सिनेरियो में ये आ जाएगा नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पर द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर सीडीएस, क्लिक ऑन सीडीएस, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। जो 24 मंथ का कोर्स है ये आपको पड़ेगा सिर्फ 587 रुपीज़ का। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी, क्लासेस आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। Thank you for listening, and as always, God bless you all.